क्या है ये मेथड ऑफ डिफरेंस? कोई भी टर्म मान लो, कोई भी एक सीक्वेंस है जो कि एपी में है, मान लो ऐसा कुछ, इफ T1 T2 T3 Tn आर इन एपी। एक कंडीशन ऐसा होगा कि दोनों के बीच का डिफरेंस एपी में ना हो। ऐसा हो सकता है क्या? ये भी तो हो सकता है ना, जैसे 1 है उसके बाद +3 माने तो 4 है, +3 माने तो 7 है ना? ऐसा कुछ रहेगा। मतलब दो केस हो सकता है कि कॉमन डिफरेंस सेम भी हो जाए और कॉमन डिफरेंस सेम ना भी हो। बात समझ रहे हो? तो इस कंडीशन में या तो एक सीन ऐसा भी बन सकता है कि अगर T1 T2 T3 ये सारा एपी में है, तो जो टर्म्स का डिफरेंस है, जैसे कि T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, Tn माइनस Tn माइनस 1, ठीक है? जैसे एग्जांपल समझिए, 1 है, 3 है और 7 है, 13 है, 21 है, ऐसा कुछ। इसका डिफरेंस जो है वो एपी में है। पहला जो टर्म है वो क्या है, एपी में है क्या? नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे देखो, T1 T2 T3 आर इन एपी, या हो सकता है वो T1 T2 T3 एपी में ना भी हो। बात को समझिएगा, अगर ये एपी में है तब तो सम निकाल ही सकते हैं। जैसे जो क्वेश्चंस दिया रहेगा और वो डायरेक्टली हमें पता चलेगा कि कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, तब तो फॉर्मूला से बना लेंगे ना, एस एन एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। या ज्योमेट्रिक फॉर्मूला, ज्योमेट्रिक सीरीज का क्या होगा, ए 1 - r n/1 - r, उससे कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ रहा, अब इसका सम पूछ रहा है, तो कहाँ है एपी में? नहीं है ना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये जो डिफरेंस है देखिए, 2 है, 4 है, 6 है और ये 8 है, ये सब चल रहा है एपी में। ठीक है? तो इसमें क्या होगा, इसी में हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंस निकालते। कभी कभी क्वेश्चंस क्या आएगा कि एक डिफरेंस से नहीं पता चलेगा, फिर डबल डिफरेंस निकालेंगे, तब पता चलेगा कि अच्छा ये डबल डिफरेंस निकाले तब हमारा एपी में आ रहा है। क्लियर है? तो अगर कोई भी T1 T2 T3 टर्म्स दिया हुआ है, अगर एपी में है या नहीं है, एक सीरीज दिया हुआ है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है, बट उसमें खास बात यह है कि जो डिफरेंस है T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, ये सब एपी में है, तब कैसे हम लोग सम निकालेंगे, ये हम लोग इस पे डिफरेंस अभी बात करेंगे। मेथड ऑफ डिफरेंस है ये, समझ रहे हो? जो बता रहे हो समझ रहे हो ना? तो चलिए कैसे स्टार्ट करेंगे, इसको भी छोड़ देते हैं, क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, क्वेश्चंस को बाद में करेंगे, लेकिन पहले डिराइव तो कर लें कि ये बनेगा कैसे। ठीक है? तो मान लीजिए कि हमें सम निकालना है, तो एस एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एस एन लिख दो, क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस तो यही दिया हुआ था ना, तो क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, ऐसे ही चलेगा, T4 कहाँ तक चलेगा, मान लो nth टर्म है, Tn तक आया। ठीक है? एकदम आराम से समझ रहे हैं। एस निकालना है, क्वेश्चंस में यही दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ दिस, सम इसका निकालना है, तो हमने लिख दिया एस एन इक्वल्स टू दिस। अब इसी को फिर से लिखते हैं, रीराइट, एस एन इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, एक टर्म को छोड़कर, ठीक है, जैसे आर एस एन से मल्टीप्लाई करते थे ना, तो उसमें एक टर्म छोड़ के ही करते थे ना, ताकि जो आगे का कोफिशिएंट है वो पूरा का पूरा, जैसे आर स्क्वायर के साथ, आर क्यू के साथ, आर फोर के साथ, ऐसे चल रहा था। तो वैसे ही यहाँ पे हो गया आपका एस एन पूरा। अब एस एन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिखो, T1 प्लस T2 प्लस T3,
है ना। यहाँ पे क्या आएगा, टी एन माइनस वन, और एक आखिरी टर्म टी एन। ठीक है, क्योंकि एक स्टेप आगे चल रहा है ना ये, तो इसका टी टू इसका टी वन बन रहा है, इसका टी थ्री इसका यहाँ पे टी टू वहीं आ रहा है, टी फोर है तो टी थ्री आ रहा है, तो टी एन है तो टी एन माइनस वन ही आएगा ना। अब ये पूरा का पूरा हो गया। मान लीजिए आपका ये इक्वेशन नंबर वन है और ये इक्वेशन नंबर टू है। अब जरा वन माइनस टू करो, ऊपर से लिखो थोड़ा, यहाँ तक करो, उसके बाद वन माइनस टू कीजिए और एक रिजल्ट तक चलिए, तो कहाँ तक आता है। 1 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस एन माइनस एस एन, जीरो। अब जो टर्म आएगा ये टी वन लिखा जाएगा, टी वन प्लस ये क्या होगा यहाँ पे, टी टू माइनस टी वन, ऐसा ही ना, और टी थ्री माइनस, ऐसे चलेगा। नहीं, टी टू से टी टू कैंसिल भी हो सकता है, एक बार अच्छे से करो, सोचो। कैंसिल होगा, टी टू कैंसिल हो जाएगा, बताओ। अब दो ऑप्शन है ना, हो सकता है कैंसिल भी हो जाए, हो सकता है नहीं कैंसिल हो। क्या बोल रहे हैं कि टी वन हो गया प्लस टी टू माइनस टी वन, नहीं उसको इसके साथ हम कर दिए सब्ट्रैक्ट, तो कैंसिल, सब कैंसिल। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि टी टू का फिक्स वैल्यू होगा दोनों जगह पे, क्योंकि देखो ये थोड़ा थोड़ा चीज होता है। अगर इसको थ्रू आउट हम लोग अप्रोच करते तो ऐसा कुछ होता। ये सब ध्यान देना होता। यहां से करते तो ऐसा कुछ होता, तो क्या, 3 - 1 2, हमें तो एपी बनाना है ना, काट देंगे तो फिर कहानी ही खत्म हो जाएगा। ये कितना हो गया, 2, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 6, अब ये एपी में चल रहा है। तो इसी वजह से हम लोग एक स्टेप आगे लिखे थे कि इसके सामने इसका फर्स्ट टर्म आ जाए, इसके थर्ड टर्म के सामने इसका सेकेंड टर्म आ जाए। बात समझ रहे हैं, तो कैंसिल नहीं करना, अभी मेन फॉर्मूला पे आइए उसके बाद बताते हैं। चलो, हाँ, T2 - T1, T3 - T2, आगे
T4 माइनस T3 प्लस कहां तक Tn माइनस Tn-1। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं। कुछ बचा भी क्या? क्या? नहीं, माइनस Tn, क्योंकि घटा रहे हैं, माइनस Tn बचा ना। तो क्या इस माइनस Tn को इधर ला दें? तो क्या हो जाएगा ये Tn इक्वल्स टू दिस। अब इसको एक बार और अच्छे से लिख सकते हैं कि सर यहां के बाद हम लोग Tn जो होगा वो T1 प्लस क्या है ये T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T, कितने टर्म्स हैं? n-1 तक जा रहा है, Tn-1, यानी सम ही हो रहा है ना, सम ऑफ n-1 टर्म्स ऑफ एन क्या जीपी भी तो हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। एपी भी हो सकता है, जीपी भी हो सकता है, एचपी भी हो सकता है, तीनों हो सकता है, क्योंकि ये जो हम लोग जनरल फॉर्मूला डेवलप कर रहे हैं तीनों के लिए है। हो सकता है वो जीपी में होगा, तो ये भी आपका यहाँ पे डिफरेंस है ना, वैसे वहां पे रेशियो से करके हम लोग बनाएंगे T2/T1, T3/T2, T4/T3, है ना बात। तो ये जनरल फॉर्मूला हुआ, यहाँ से यहाँ तक आना है। और जो डायरेक्ट होगा यहाँ से Tn जो होगा वो T1 फर्स्ट टर्म तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का सम हो जाएगा, और ये क्या कहलाएगा? सम ऑफ n-1। ये नहीं है n-1, इसको ध्यान रखना है कि एक टर्म तो बाहर हो ही गया ना T1, तो बचा कितना n-1 टर्म। ये जनरल हो गया। अब क्वेश्चंस बनेगा, इसी को ट्राई करो एक बार। कहाँ गया वो क्वेश्चंस? फाइंड द सम ऑफ दिस। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? हाँ बताओ, इसमें कोई दिक्कत? जनरली हम लोग कुछ खास नहीं किए, जो डिफरेंस था वो एपी में हो गया, और जब डिफरेंस एपी में हो गया तो उसको हम लोग क्या किए, सम का फॉर्मूला लिखे, एक स्टेप आगे बढ़ के लिखे, फिर यहाँ से एस एस कैंसिल हो गया। ठीक है, ये T1 बच गया था, Tn माइनस में आया था तो उसको उस साइड ले गए क्योंकि Tn ही निकालना था, और बीच में हमारा n-1 टर्म हो गया। तो सम ऑफ n-1 टर्म्स ऑफ एन एपी, जीपी और एचपी, कुछ भी जो क्वेश्चंस में दिया रहेगा हम लोग वहां से करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन से लिखिए, फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ 1, 3, 7, 13, 21 अप टू n टर्म। यही क्वेश्चन है, बनाइए। माइंडसेट यही रखना है कि Tn इक्वल्स टू T1 प्लस सम ऑफ n-1 टर्म्स, बस।
है किसी का आंसर? ये हो गया ना? सही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे इंटू नहीं प्लस था ना, T1 प्लस था ना। हम्म एन के टर्म में ही आंसर आ जाएगा ये, क्योंकि एन हम कहाँ से निकाल सकते हैं, एन टर्म तक है ना। जैसे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, तो एग्जैक्ट वैल्यू ला सकते हैं क्या, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू ना। अब एन की जगह पे कुछ भी हो सकता है। पूछेगा सम ऑफ फाइव टर्म्स, तो फाइव डाल देंगे एन की जगह पे। आते हैं, घूमते हैं एक बार पूरा। क्या आ रहा है समझ में जी? आ गया? इसको पोच पा दिया, ऐसा हो जाएगा फिर, अगले बार से ध्यान रखना। आ गया? ठीक है, गुड, परफेक्ट। जब वो एक जनरल फॉर्मूला डिराइव हो गया ना, तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा कि ये आ कहाँ से रहा है। डायरेक्ट हम लिखते तो फिर समझ में आता कि अच्छा ऐसे कैसे हो गया, इसलिए वो पूरा का पूरा डिराइव कर दिया। हम्म दिक्कत नहीं ना, तो बन नहीं रहा। इनका वैल्यू काहे को लाना है कुछ, हम बोलते हैं सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, क्या लिखोगे आंसर? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब हम पूछ रहे हैं इनका वैल्यू, भाई वो जनरल फॉर्मूला है। अब ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द सम ऑफ 12 नेचुरल नंबर्स, तो इनके जगह पर 12 डाल देंगे। तो वैसे ही ये एन टर्म्स तक है, तो आएगा आंसर एन के टर्म में ही। बन गया सबका? देखो, इसको अच्छे से समझना, ऐसा क्वेश्चन बहुत आएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखना है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता तब तो कोई टेंशन ही नहीं था। था टेंशन कुछ भी, डायरेक्ट फॉर्मूला से बन जाता। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 है, 4 है, 6 और 8 है, यानी डिफरेंस जो है वो एपी में है। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, एस। एस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 1 प्लस 3 प्लस, एस बोलो या एस एन बोलो, 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस, चलता जाएगा एन टर्म्स तक। ठीक है, अब फिर से एस एन लिखते हैं, रीराइट। तो एक स्टेप छोड़कर, यानी कि 1 प्लस 3 प्लस 7 13 21, आगे बढ़ा दिए एन तक। इधर का कोई काम नहीं है, क्योंकि हम ये चीज जान चुके हैं।
ये कोई जरूरी नहीं है कि n-1 लिखें और n लिखें, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि जो सम आएगा वो n-1 टर्म तक आएगा, लास्ट हम लोग डिराइव कर चुके हैं, तो इधर वो जरूरत नहीं है ज्यादा। अब ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, थोड़े ना सब्जेक्टिव है कि एकदम एक एक स्टेप को सही लिखोगे आप। तो ये 1 हो गया, मान लो इक्वेशन 1, और ये इक्वेशन 2। अब 1 - 2 करेंगे, तो 1 - 2 करेंगे तो लास्ट डेरिवेशन में क्या किए थे, ये तो 0 हो गया था, और उसका जो n था वो इधर आ गया था ना, आया था कि नहीं, यानी tn आया था। तो tn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस, ये तो रहेगा ही। अब जो चीज है वो देखो, डिफरेंस था T2 - T1, T3 - T2, T4 - T3, ऐसा कुछ। तो ये सब का अब डिफरेंस लिखना है, कितना है, 2, 4, 6, 8, कहां तक, n-1 टर्म तक, बस। अब ये कितना हो जाएगा, tn इक्वल्स टू 1 प्लस a का वैल्यू कितना है, 2, tn कितना हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स, बोलिए, n/2, ठीक है, 2a, ठीक है, प्लस n-1, तो n-1 कितना हो जाएगा, n-2, d कितना है, 2। चलिए 1 प्लस, ये कितना आ गया, n-1/2, और ये कितना है, 4 - 4, ये तो 0 हो गया, और कितना बचा, 2n, यही है ना, बोलिए। अगर ये है तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 1 प्लस n-1 इंटू n, यानी n² -n प्लस 1। पूछ क्या रहा है, सम ना, तो समेसन, सम क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ tn। तो कितना आ जाएगा ये, n² -n प्लस 1। अब इसको ब्रेक करो, n² n 1, क्लियर है। अब ये क्या है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 माइनस n इंटू n+1/2 और प्लस n। अब आगे जो करना कर लो, इतना भी लिखोगे तो सही है, नहीं तो फिर एलसीएम वगैरह निकाल के थोड़ा और भी शॉर्ट फॉर्म कर सकते हो, किए हो क्या कोई, नहीं तो इतना भी काफी है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शंस दिया हुआ हो सकता है सपोज डिवाइड बाई 6, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, लेकिन है हमारे ये फाइनल। समझ गए, कोई दिक्कत, बोलते नहीं हो जी। चलो ये हो गया, डन।
एक और कर लीजिए, उसके बाद इसको हटाते हैं। ऐसे ही आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस है बुक में भी। करते चलो आगे। हम्म। आया। n-1/2, 2a का वैल्यू 6 कहाँ से? a कितना है इसमें? a कितना है? 4, तो 2 इंटू ए 8। बस इसको सॉल्व कर देना, tn आ जाएगा, फिर समेशन डाल देना। तुम इसी बैच में पढ़ते हो? अच्छा, किसी और में पढ़ते थे कि फर्स्ट? अच्छा, ये सब पढ़े हो सीक्वेंस? चलो। क्या जी? बना लिए? बहुत तेज हो तुम। n² + n+1। tn का वैल्यू यही आया था क्या? n² + n+1। चलो, गुड। क्या है गड़बड़ कर रहा है जी? n² + n+1 तुम्हारा कुछ और आया।
करो, मल्टीप्लाई करो, देखो कहीं पे कुछ होगा। रुको मत, n-1 को n+2 से मल्टीप्लाई करो जो है, फिर 3 ऐड कर दो, रुकना नहीं है। वाह, इसको इसको सिर्फ काट दी, इसको छोड़ दी। इसको ज्यादा टेंशन था तो ऐसे लिख देती, 2 × 2 - n, तो 4 - 2n। अब इसको काट दी, इसके वजह से गड़बड़ हो गया, को नहीं काटते। n² + n+1, देखो इसको बदमाशी से कर रही है, बनाई नहीं अभी तक। क्यों टेंशन हो जा रहा है? इस बार बहुत लोग बनाए हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं भी बनाए हैं। देखो, अब समझो, जिससे नहीं बना वो एक बार ट्राई कर रहे हैं, समझो अच्छे से। एसएन क्या हो जाएगा? 3 + 7 + 13 + 21, है ना, एन टर्म तक। फिर से एसएन अगर लिखे तो क्या हो जाएगा, एक स्टेप छोड़कर 3 + 7 + 13 + 21, यहाँ पे n-1 और यहाँ पे n। चलो 1 - 2 कर दो, इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो। तो जैसे ही 1 - 2 करोगे, फिर से ये 0, और फिर ये tn वाला टर्म बच जाएगा, तो tn इधर आ जाएगा, यानी tn = क्या हो जाएगा, 3 अब 7 - 3, 4, 6, 8, ऐसे ही चल रहा है ना, 10, कहाँ तक, n-1 तक, n नहीं। अब फिर tn कितना हो जाएगा, 3 अब sn n/2, 2a, तो 2 × 4 प्लस n-1, तो n-1 n-2, और d कितना है, 2। यहीं पे गड़बड़ हो गया, यहीं पे गड़बड़ हो गया, कोई बोल रहा है, ध्यान देना इसको। कितना हो जाएगा, 3 + n-1/2, और ये चीज कितना हो जाएगा, 8 + 2n-4, 8 - 4 कितना हो जाएगा, 4, और +2n। अब इसके बाद एक स्टेप ऐसे कर लो, tn = 3 + n-1/2, और यहां से 2 को कॉमन कर लो, 2 को कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 + n। अब ये 2 2 काट दो, तो कितना हो गया, tn = 3 + n-1 × 2 + 1, कितना हो जाएगा, 2n - 2 + n² - n। अब ये कितना आ गया, n², 2n - n, n, और 3 - 2 1, यही है ना। ये क्या आ गया, tn। तो एसएन क्या हो जाएगा, n², n और 1। पिछला भी ऐसा ही आया था क्या, यही माइनस था। तो ऐसे ही छोटे 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 क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में देखना है कि डिफरेंस अगर सेम है तब तो टेंशन ही नहीं है, लेकिन वैसे उम्मीद मत रखना कि सेम ही रहेगा, क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन तो देगा नहीं। तो डिफरेंस सेम नहीं होगा, डिफरेंस का जो टर्म्स आएगा वो एपी में रहेगा, उसके बाद ऐसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब आते हैं उस पे, A1 A2 A3 A4 अप टू an, है ना। चलो देखो उसमें क्या होता है वो समझो। अगर कोई लोग बनाए होंगे वैसे क्वेश्चंस को तो ठीक है, उनको मालूम ही होगा। जो नहीं बनाए उसमें डिराइव करेंगे तो पता चल जाएगा। जब डिराइव करेंगे तो एक फाइनल इक्वेशन लिख देंगे, क्योंकि हर बार जब भी क्वेश्चंस वैसा करोगे ना तो कैंसल आउट होते जाएगा, ऐसे सारा टर्म्स कैंसल होता है उसमें, और एक स्टार्टिंग का और एक एंडिंग का बच जाता है ना। तो वो हर बार वैसा ना करना पड़े,
इसके लिए एक फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं। अगर उस फॉर्मूला को याद रखो तो सही है। क्या याद है? चेक कर लेते हैं, थोड़ा खड़े हो जाओ। तो पहले ही सरेंडर हो गया, तो कुछ भी फॉर्मूला ही नहीं याद है, ऐसे कैसे डर जाते हो? हम तो पूछ रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का टीएन क्या होता है, देखो तो याद है। अब इसी पे हम पूछ देंगे कि एजीपी का सम ऑफ इन्फिनाइटम क्या होता है, तो याद नहीं होगा, है ना? बोलो। ऐसे कर, अब देखो कॉपी, जल्दी जल्दी पट 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 करो, हो सकता है हमसे पूछ दें। क्या था? सम ऑफ इन्फिनाइटम ए बी अपॉन 1 - r प्लस डी बी आर अपॉन 1 - r का होल स्क्वायर। एक थोड़ा सा बस 1 2 4 5 10 बार याद करने की जरूरत है। अगर ये याद हो गया तो फिर उससे देखो जो करते हो ना, 1/3 से मल्टीप्लाई करो, 2/3 से करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, उसके बाद करते हो ना, तो उससे थोड़ा आसान हो जाएगा ये चीज। तो वैसे ही इसमें है, वीएन मेथड का बार बार यूज करके वो कैंसिल करना इधर उधर गलत हो गया तो फिर टेंशन। तो उसी को एक बार जनरेट करके फॉर्मूला डिराइव कर दे रहे हैं, बाद में वैसे ही अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, चलो ये हो गया ना सबको, आ जाइए। क्वेश्चन कैसा था? ऐसा था कुछ, A1 A2 A3 A4 AN प्लस A2 A3 A4 A5 AN। चल रहा है एन टर्म्स तक? ऐसा कुछ रहेगा। इन टर्म्स का आ जाएगा तो इनफिनाइट भी निकाल नहीं सकते हैं। 1 से वो स्टार्ट हो रहा है वहां पे, यानी क्वेश्चन कैसा, 1 × 2 × 3 × 4 प्लस 1 हटा दो, 2 × 3 × 4 × 5 प्लस, अब 2 भी हटा दो, 3 × 4 × 5 × 6, ऐसे ही चल रहा है ना सम। एक पैटर्न ये होगा और दूसरा जस्ट रेसिप्रोकल, और ये लास्ट है सीक्वेंस, अब कुछ बचा ही नहीं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अभी तक जो हम लोग कर रहे थे, जैसे इसके पहले जो भी यूज किए थे, सम एजीपी में भी किए थे, तो टारगेट क्या रख रहे थे कि एक पैटर्न में टीएन को ढूंढ ले रहे थे, और टीएन को ढूंढने के बाद एन का वैल्यू 1 डाल रहे थे तो पहला टर्म आ रहा था, 2 डाल रहे थे तो दूसरा टर्म आ रहा था, 3 डाल रहे थे तो तीसरा टर्म आ रहा, ऐसे ही कर रहे थे ना। तो इसमें भी वही होगा, ऑब्जर्वेशन वही होगा कि nth टर्म को ढूंढा जाए और उसी पे वर्क किया जाए। तो nth टर्म क्या हो सकता है इसका? एन से स्टार्ट होगा, एन से ही स्टार्ट होगा ना। क्या? ए एन प्लस 1, an+2, ऐसा कुछ, an+3, कहीं पे ऐसा भी आ सकता है जैसे कि लास्ट में कुछ rth टर्म अगर आ गया तो n+r-1, n-r+1, ऐसा कुछ टर्म चलेगा। मान लो कहीं पे चलते चलते ऐसा कुछ आ गया, n+r-1, n से आगे भी तो बढ़ रहा है ना, n से आगे बढ़े तो r टर्म आया, तो r के पहले r-1 टर्म, r के जस्ट आगे r+1 टर्म, तो कहीं पे एक ऐसा टर्म पे आके हम लोग रुक गए, मान लेते हैं tn इक्वल्स टू इतना, an वैसे ही होगा ना, यहाँ पे a3 है तो an हो जाएगा, 4 है तो n+1, 5 है तो n+2, ऐसे ही चलेगा लास्ट में। ठीक है, अब देखो एक चीज का ख्याल रखना है, वीएन मेथड जो है ना, वो होता क्या है कि जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा उसमें एक टर्म एक्स्ट्रा आगे चले जाना है, उसका मल्टीप्लाई कर दो, ऐड में ही
जैसे कि 2 3 4 5 है तो कुछ टर्म्स आए, एक टर्म एक्स्ट्रा आगे बढ़ना है और एक टर्म पीछे बढ़ना है, इस बात को ध्यान रखना है। वीएन मेथड में एक टर्म एक्स्ट्रा आगे जाना है और एक टर्म पीछे जाना है। तो अगर मैं वीएन की बात करूं, लेट वीएन कोई एक टर्म ही है, ठीक है। अगर हम वीएन को माने तो इससे एक टर्म एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं आगे, क्या हो जाएगा ये? एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, ए एन प्लस आर माइनस वन, एक टर्म आगे बढ़ो, क्या बोलो? ए एन प्लस आर, क्लियर? एक ही टर्म आगे बढ़ना है, डिसाइड होगा, ये भी कुछ जनरेट करके बनाया होगा लोग। अब एक टर्म पीछे आते हैं, यानी कि वी एन माइनस वन पे आते हैं। इसमें क्या करना है, ऐसे रखना, वी एन को समझने के लिए ऐसा कर देना कि जहां भी जो भी टर्म होगा उससे एक टर्म एक्स्ट्रा हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 था, टर्म क्या होगा? एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, ये क्या हो गया? टी एन। तो वी एन कितना हो जाएगा? एन प्लस फाइव मल्टीप्लाई कर देना है। वी एन माइनस वन कितना हो जाएगा? एन से पहले वाला यानी एन माइनस वन, ठीक है, समझ जाओगे। वी एन माइनस वन में इससे जस्ट पहले, तो इससे जस्ट पहले क्या हो जाएगा? ए एन माइनस वन, इसको सेपरेट ही कर देते हैं। और कहां तक? बस ये दो ख्याल रखना है। क्वेश्चन अगर था 1 2 3 4, दोनों को साथ साथ करते हैं, समझ जाओगे, वो भी बनता चल जाएगा, फिर बाद में करना। क्वेश्चन था 1 2 3 4, टी एन का वैल्यू कितना होगा? ए एन, ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू और ए एन प्लस थ्री। वी एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? लेट वी एन इक्वल्स टू ए एन, ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू, ए एन प्लस थ्री, ए एन प्लस फोर। वी एन माइनस वन का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए एन माइनस वन, ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू और ए एन प्लस थ्री। क्लियर है यहां तक? अब थोड़ा सा इसको सोचते हैं कि ये जो हमारा वी एन है, ये जो हमारा वी एन है, इसको कुछ टी एन के टर्म में लिख सकते हैं क्या? ये क्या है? अरे ये यही है ना, यही चीज है ना, यानी क्या है? टी एन इंटू, यही है ना, बीच वाला जो टर्म है वो तो टी एन है, एक टर्म आगे बढ़े थे तो ए एन प्लस आर, और ये फिर से टी एन ही है, लेकिन ये क्या है? ऐसा लिख दो, टी एन ए एन माइनस वन। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? बस इस टर्म को हमने टी एन माना था, तो ये हमारा टी एन ही है, ये हमारा टी एन ही है। तो वी एन इक्वल्स टू टी एन इंटू ए एन प्लस आर, और ये वी एन माइनस वन, टी एन इंटू ए एन माइनस वन, ठीक है। अब आप जरा कीजिएगा कि वी एन माइनस वी एन माइनस वन कीजिए। चलो यहां तक लिखो और यहां से प्रोसीड करो। अब दोनों को जरा सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आता है? आराम से बता रहे हैं, एकदम कुछ जल्दबाजी नहीं, क्योंकि जब जनरेट हो जाएगा तो क्वेश्चन इजी वे में बन जाएगा। वी एन माइनस वी एन माइनस वन निकालिए, यहां तक लिखिए अच्छे से, उसके बाद प्रोसीड कीजिए। ऊपर में वो लिख देना, फाइंड द सम ऑफ दिस क्वेश्चंस, बगल में बाय यूजिंग वी एन मेथड, और उसके बाद अप्लाई करो।
निकाले। आया? क्या आया? चलिए, बी एन कितना है? टी एन ए एन प्लस आर माइनस टी एन ए एन माइनस वन। यहां से टी एन को कॉमन करो। ए एन प्लस आर माइनस ए एन माइनस वन। ठीक है, अब आगे बढ़ो। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी। तो एन की जगह पे क्या है? एन प्लस आर है सिर्फ। तो कितना हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस, इसको लिखिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसा कुछ। अब आगे सॉल्व करना है। ए प्लस एन डी प्लस आर डी माइनस डी माइनस ए, ये हो जाएगा एन डी, तो माइनस एन डी माइनस टू डी हो जाएगा, तो प्लस टू डी। ठीक है, करो कुछ। एन डी कैंसिल हो गया, ए भी कैंसिल हो गया। वी एन माइनस वी एन माइनस वन इक्वल्स टू टी एन इंटू टू डी माइनस डी, तो डी यानी आर डी प्लस डी, डी इंटू आर प्लस वन, यही ना? तो अब यहां से जो फाइनल टी एन आएगा वो कितना हो जाएगा? टी एन इक्वल्स टू वन अपॉन डी इंटू आर प्लस वन इंटू वी एन माइनस वी एन माइनस वन, यही है ना? ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। अगर उस क्वेश्चंस में सिर्फ टी एन पूछता तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चंस में, जैसे 2 3 4 3 4 5 4 5 6, सिर्फ टी एन पूछता तो आंसर यही था। आर कितना होगा? ठीक है, अब देखो, इस पूरे जो क्वेश्चंस था इसमें आर का वैल्यू होगा नंबर ऑफ टर्म्स। कितने हैं? आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स इन फर्स्ट टर्म। देखो, थोड़ा धीरे धीरे आराम से छोटा छोटा लिख लेना, समझ लेना। कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि क्वेश्चंस का फर्स्ट टर्म है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, तो कितने होगा टोटल? 4। डी, उन सब के बीच में अगर देखे तो कॉमन डिफरेंस, नंबर्स के बीच में कॉमन डिफरेंस 1 2 2 3 3 4 1, तो डी का वैल्यू 1। अब इसको डायरेक्ट यहां पे पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब वी एन क्या होगा? उसी क्वेश्चंस में वी एन क्या होगा? इस क्वेश्चंस में वी एन क्या होगा? एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री इंटू एन प्लस फोर के बाद, जैसे इसमें स्टैंडर्ड क्या हुआ टर्म, एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, तो वी एन कितना होगा? एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, एन प्लस फोर।
भी एन माइनस वन कितना होगा, एन माइनस वन एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, बस यहाँ पर डाल देना, हो गया आंसर। तो ये अभी टीएन पे बात हुआ। अब देखो एक छोटा सा, अगर यही सेम क्वेश्चंस रेसिप्रोकल में होता, अगर यही सेम ऐसा ही क्वेश्चंस रेसिप्रोकल में होगा तो उसका आंसर सिर्फ यहां पे माइनस होगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए, बाद में अगले पेज में लिख लीजिएगा उसी क्वेश्चंस को रेसिप्रोकल में लिख के डिराइव करने की जरूरत नहीं है। वहां पे टीएन का वैल्यू लिख देंगे 1/d इंटू आर माइनस वन बी एन माइनस वन। क्लियर, ये सिर्फ टीएन आया। अब हमें तो सम निकालना है, आते हैं एसएन पे। एसएन निकालने के लिए क्या करते हैं, टी1 प्लस टी2 प्लस टी3 प्लस टी4 प्लस टीएन तक जाते हैं। ठीक है, करो, टी1 निकालो। टी1 कितना होगा एट एन इक्वल्स टू 1, तो पुट कीजिए, कितना हो जाएगा 1/d आर प्लस वन। ये कुछ नहीं होगा, ये जैसे है ऐसे ही रहेगा। कितना हो जाएगा ये v1 माइनस v0, n के जगह पे 1 डाल रहे हैं ना, t2 आ जाओ, 1/d आर प्लस वन, कितना हो जाएगा t3 आ जाओ। tn कितना, लिखा तो है जी ऊपर में vn माइनस वन। अब देखो सबको क्या करना है, समेशन है तो सबको ऐड करेंगे ना। जैसे ही सबको ऐड करेंगे तो टी1 प्लस टी2 प्लस टीएन क्या बन जाएगा, इक्वल्स टू 1/d इंटू आर प्लस वन। क्लियर, देखो ऐसे ही करोगे आप लोग क्वेश्चंस में, सब कैंसिल होता जाएगा और फाइनल हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे भी एन माइनस भी जीरो। ये डायरेक्ट हो गया स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। ठीक है, एसएन क्या हो गया 1/d इंटू आर प्लस वन भी एन माइनस भी जीरो। क्लियर, एकदम से क्लियर। अगर भी एन निकल गया इस क्वेश्चंस में तो भी एन माइनस वन निकालने की जरूरत भी नहीं है, बस एन के जगह पे जीरो पुट कर दो। बात को अच्छे से समझो, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चंस था 1 2 3 4 2 3 4 5 समथिंग ऐसा कुछ। टीएन कितना होगा एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री। भी एन कितना हो जाएगा एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री इंटू एन प्लस फोर। क्लियर, भी एन आ गया, भी जीरो निकाल सकते हैं ना, भी जीरो कितना हो जाएगा, उस पार्टिकुलर क्वेश्चन में भी जीरो निकल जाएगा। अब जो एस एन निकालना था सीधा है 1/d इंटू आर प्लस वन, 1/1 इंटू 5, क्योंकि आर का वैल्यू 4 है, तो 1/5 भी एन माइनस भी जीरो, डायरेक्ट आंसर। या जब वो ऐसे करने लगोगे तो फिर वही निकालो, फिर टी1 निकालो, करते रहो, काटते जाओ। थोड़ा सा फील आ गया काटने वाला कट रहा है, वो तो सब करके हम डायरेक्ट यहाँ पे ला दिए। ठीक है, क्लियर। अब अगले पेज में आप लोग ये लिखिए फाइंड द सम ऑफ 1/this 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 अप टू n टर्म्स। उसके बाद सीधा लिख दीजिएगा tn इक्वल्स टू 1/d r माइनस वन और sn इक्वल्स टू 1d r माइनस वन। बस चलो इतना करो। हो गया, यही थी bn की कहानी, कुछ था ही नहीं रखा हुआ इसमें। बोलो बोलो, कुछ बोल रहा है, बताओ क्या बोल रहा है, कुछ समझ ही नहीं है। कितने लोगों को कुछ सच में समझ में नहीं आया, एक बार खड़े हो जाओ। अरे भाई इसी में सब कुछ लिखना था, हम हमेशा बड़ा ही लिखते हैं, पूछो सबसे, नहीं लिखते हैं यार। एक ही पेज में हम सोच रहे थे कि पूरा क्लियर डिराइव कर दें।
नो बोल रहा है। हाँ जी। देखो यस सर, सब तो यस सर बोल रहा है। अच्छा हाँ, कितने लोगों को समझ नहीं आया एक बार खड़े हो जाओ। नहीं नहीं, जितने लोगों को समझ नहीं आया एक बार खड़े हो जाओ। एग्जाम्पल। इतने लोगों को समझ नहीं आया। चलिए बाकी लोग समझ में आए, मतलब 50-50 है। बैठ तो गया। हाँ, एक बार खड़े रहो, थोड़ा देखे तो। चलो खड़े रहना। रुको, तुम दोनों बताओ कहाँ पे नहीं समझ में आया। सब खड़े रहना हाँ। हम भी तो जाने कि कहाँ तक समझ पाए, कम से कम बोलो। कहाँ से? टीएन से। अच्छा, यहाँ इस टीएन से। ठीक है। इस टीएन, बैठना मत जी, देखते रहना जी कोई, नहीं तो मालूम चला इधर हम बताते रहे कोई बैठ गया। टीएन इक्वल्स टू इतना आ गया। देखो कोई खड़ा हुआ है। हमें तो एसएन निकालना था। तो एसएन कैसे आता है? सम ऑफ ऑल टर्म्स, यानी टी1 प्लस टी2 प्लस टी3 टीएन तक। तो टी1 निकालने के लिए एन की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? 1। तो भाई एन की जगह पे 1 रखना पड़ेगा, तो ये तो सब में सेम ही रहेगा, यहीं पे चेंज होगा ना। V1 और V1-1। 2 रखेंगे तो V2 और V2-1। ऐसे ही चल रहे हैं एन तक, और सब कैंसिल होता गया, लास्ट में फॉर्मूला आ गया। और कोई दिक्कत? लो, ये लास्ट पहले पूछते फिर पहले पूछती है। हाँ कहाँ पे? हाँ, अभी क्या हम बोल रहे थे? अभी जो हम बोले वो तुम सुने? 1 2 3 4 का एग्जाम्पल ही दे रहे थे अभी। दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? कहाँ थे तुम? तो हर चीज ऐसा नहीं होता कि बोर्ड पे ही लिखते चले। क्या बोल रहे थे अभी? 1 2 3 4, बैठो सब, और तुम खड़े रहो। बैठो। 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6, टीएन का वैल्यू कितना होगा? अब इससे क्या उम्मीद रखें हम, बताओ। टीएन का वैल्यू क्या होगा? इस क्वेश्चंस को ऐसा लिखा हुआ है, इसका nth टर्म क्या है? कभी कभी सोच समझ कर काम करना चाहिए, ठीक है। वो सब तुम्हारे लिए ही बोल रहे हैं, ऐसा ये भी मत सोचना कि हम खड़ा करके तुमको ऐसा बोल रहे हैं। चीजों को समझो, इतना प्यार से आराम से समझा रहे हैं, हम चाहते तो फटाफट इसको हटा नहीं देते जी, डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं कराते। लेकिन कर क्यों रहे हैं? इतना डिराइव क्यों किए हम, कि कम से कम समझ सको। यहाँ पे क्वेश्चंस दोनों साथ साथ कर रहे थे, डिराइव के साथ साथ। देख रहे हो यहाँ पे 1 है, इससे एक बड़ा है, इससे एक बड़ा है, इससे 2 बड़ा है, इससे 3 बड़ा है कि नहीं बड़ा? तो nth टर्म क्या होगा? ये मान लो n है, तो n+1, n+2, n+3, यही तो है nth टर्म। और जब nth टर्म आ गया तो vn नहीं निकाल पाओगे। vn में क्या है? बस लास्ट में एक टर्म और आ जा रहा है। तो n+1, n+2, n+3 और n+5, 4, 3 के बाद। तो ये vn हो गया। अब vn हो गया तो v0 भी तो निकाल सकते हैं n के जगह पे डाल के। तो वही v0 यहाँ पे पुट कर देना है। हमने बताया कि d और r क्या है, क्योंकि अननोन तो यही है ना जो हम नहीं जान पा रहे हैं। तो d के लिए बताया कि ये जो 1 2 3 4 है, इसमें डिफरेंस देखो 1 1 1 1 का है। तो d कितना आ गया? 1 आ गया। आर के बारे में भी बता दिए कि जितने टर्म्स हैं वही आर है, तो आर आ गया। बात समझ रहे हो? बैठो। टीएन था, एक बार और समझ लो, जिनको नहीं समझ में आया था बता दे रहे हैं। टीएन जो होगा वो इतना हो जाएगा। एक टर्म हम लोग ले लिए, n+n नहीं ले सकते। n के बाद r भी टर्म होगा कहीं पे, r के बाद p भी टर्म होगा। तो किसी एक जगह पे पिक कर लिए टर्म्स को, n+r-1। अब vn जो होगा, हमने बताया कि इसके जस्ट एक आगे है। आप यहाँ पे p+r-1 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। m+r-1 भी लिख सकते थे, m+n-1 भी लिख सकते थे। कोई भी हमने टर्म ले लिया। मैंने बताया vn लिखने के लिए जस्ट एक एक्स्ट्रा टर्म होना चाहिए, इसके जस्ट आगे का टर्म। तो आगे का टर्म ये है। भी n-1 के लिए बोले कि इसके जस्ट एक पीछे का टर्म, तो n के पहले n-1 है। अब दोनों को घटा दिए।
दोनों को घटा दिए, कितने आराम से बताएं जी। ए एन का फॉर्मूला होता है a+n-1d। सोचो इसके बाद चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन एक एक स्टेप लिख के काट के दिखाएं कि भाई आपका ये आ रहा है टी एन इक्वल्स टू डी इंटू आर प्लस वन। तो टी एन का वैल्यू फिर यहाँ से आ गया कि ये आ गया, लेकिन ये तो टी एन आया, हमसे तो एस एन पूछा था। तो एस एन कैसे होता है, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री टी एन तक। अब बारी बारी से एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 रखते गए, तो टी वन इतना आ गया, टी टू इतना आ गया, टी थ्री इतना आ गया, टी एन इतना आ गया। अब देखे कि ये सारा कैंसिल होता चला गया, हमारे पास सिर्फ एक ये टर्म बचा और एक ये टर्म बचा माइनस के साथ, तो उसको लिख दिए, यही जनरल फॉर्मूला हो गया। अब जितना मर्जी उतना क्वेश्चन करो, 2 3 4 5 रहेगा, हो सकता है 2 4 6 और 8 भी रहे। तो आर कितना होगा 2 4 6 8 में, क्वेश्चंस बता रहे हैं 2 4 6 8, 4 6 8 10, ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है। तो 2 4 6 8 में आर कितना होगा 4, डी कितना होगा 2। अब कुछ करना है, भी एन वहां से निकाल लेंगे, एन के ही टर्म में आएगा, भी एन आ जाएगा, भी जीरो आ जाएगा, हो गया कहानी। क्लियर। अब एक बार क्वेश्चंस करना है, वैसे क्वेश्चंस बहुत सारा है, इसमें भी अब करेंगे। अब क्लियर है सबको, समझो क्या क्या। हाँ, माइनस आर पे कर सकते हो, वो भी आंसर आएगा। एन माइनस आर प्लस वन, तो एन माइनस आर देखो, जैसे कि यहाँ पे nth टर्म है, कहीं पे rth टर्म है ना, कहीं पे pth टर्म होगा, तो कहीं से एक टर्म को उठा लिए हम। तो अगर इसके आगे उठाते तो n+1 होता ना, लेकिन बाकी आगे करोगे तो देखो इधर भी n+1 आया हुआ था, दोनों मैच कर जाता, इसलिए एक यूनिक टर्म को लिए। एक याद करो, क्वेश्चंस कर रहे थे तो उसमें एरिथमेटिक मीन और ए का पावर p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, ऐसा कुछ क्वेश्चंस कराए थे ना। तो उसमें क्या माने थे कि फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए मानते हैं, कॉमन रेशियो को कैपिटल आर मानते हैं, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि इधर भी ए आ रहा है स्मॉल और इधर भी ए आ रहा है। इसलिए कहीं से एक टर्म को हम लोग उठा लिए, आर, ठीक है, तो वो n+r-1 हो गया, उससे जनरेट कर दिए हम लोग। करने को आप कहीं से भी उठा के कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे n+k भी कर सकते हो, p+r-1 कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि वो चीज आता ही जाएगा। क्योंकि ये देखो ना, यहाँ से यहाँ तक अगर कुछ भी लें तो ये तो tn ही बन रहा है ना, कुछ भी ले लो वो तो tn ही बन रहा है। ऐसा तो नहीं कि उसके वजह से प्रॉब्लम हो गया कहीं पे, वो tn का ही काम कर रहा है। क्लियर। चलो, बहुत हो गया, समझो अच्छे से, कोशिश करो जितना बता रहे हैं अच्छे से समझा करो आप लोग। स्पीड में पढ़ाना वो कोई वो नहीं होता, आप लोग समझ जाओ, और देखते सबको हैं, ऐसा नहीं है। दिक्कत तो हर बार पूछते हैं ना जी, कहाँ पे दिक्कत, और उधर से दिख नहीं रहा है तुम्हें, वहां से दिख नहीं रहा है फर्स्ट लाइन। अच्छा, तुम यहाँ पे बैठते हो इसलिए दिखता है, दिख रहा है यहाँ से, तो तुम आगे बैठा करो। क्लियर तो है, वैसा कुछ जहां पे डाउट हो पूछ लिया करो। देखो 2 पेज में लिखते तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसलिए थोड़ा ये कर दिया इसमें। क्लियर है अब, चलिए। एक क्वेश्चन लिखो तो, लिखिए। इफ सम ऑफ इनफिनाइट टर्म ऑफ अ सीरीज, इफ, ये हुआ कि नहीं हुआ भाई, करो जल्दी से, तब तक लिखो। इफ सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स ऑफ अ सीरीज 1+4x+7x² प्लस 11x³ प्लस डॉट 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 डॉट, इन्फिनाइट है तो डॉट 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 रहेगा, इज,
35/16, चलो 35/16, देन फाइंड x। हो गया नहीं ये वाला? ये क्लियर है ना सबको? आगे बढ़ें, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। देखो, ये सब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1 में 2-3 क्वेश्चंस है जो भी बताया ना, 1 2 3 4 टाइप का, और रेसिप्रोकल में है। देखना, एक बार में आंसर आ जाएगा, ट्राई करके देख लेना। अभी तो फिलहाल इसे बनाओ, लेकिन ऐसा क्वेश्चंस है, सेम वही प्रोसेस रहेगा। 135 है, आर का वैल्यू 3, डी का वैल्यू 2, वी एन निकाल लेना, हो जाएगा। इसको बनाइए। हम्म, तो कहाँ बोले एपी में है? कहीं लिखा हुआ है एपी में? अब क्या है क्या नहीं हमें क्या मालूम, बस क्वेश्चन है, बनाओ। पूरा सीक्वेंस सीरीज का सब कुछ हो चुका है, अब क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। ये लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन, चलो देखते हैं कितने लोग पढ़े, बनाए आंसर। बनाओ, सोचो, उस पर जोर डालो। अच्छा, यहाँ पे 11 के कारण बोल रहे हो क्या? यहाँ भी 11 लिखे थे? अच्छा, 10 कर दो। नहीं नहीं, वो हमें लगा कि तुम लोग बोलोगे पूरा एपी में नहीं है, चलो 10 कर दो। अब ठीक, 1 3 4 3 7 3 10, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ठीक। बनाओ। डाउट के लिए तुम लोग जिस दिन क्लास हो और जिस दिन क्लास नहीं हो उस दिन 9 बजे आ सकते हो।
9 बजे या 10 बजे, क्योंकि जिस दिन क्लास होगा उस दिन 9 बजे से तो क्लास चलेगा 2 बजे तक, उसके बाद हम नहीं मिल पाएंगे। और बोलने तो पूरा बात आधा पे ही रोक देता है यार। 4 दिन तो क्लास होगा ही, तो 4 दिन तो आप 2 बजे तक आइएगा जाइएगा। लेकिन जिस दिन क्लास ना हो उस दिन आप लोग मॉर्निंग में डाउट पूछ लेना, 9 या 10 बजे से 2 बजे तक रहेंगे हम। ठीक है, ये ध्यान में रहना चाहिए। मंडे को अब पता नहीं क्लास वो जनरेट हो गया क्या शेड्यूल, नहीं ना? अब किस दिन होता है यहाँ तो भाई डेली चेंज होता है, कभी लगातार 4 दिन, कभी लास्ट का 4 दिन, कभी स्टार्टिंग का दो, कभी लास्ट का दो। अगले क्लास से कंपाउंड एंगल है ना, चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री जो पढ़े हो। नहीं, वो बाद में है। टेस्ट में अभी जो आने वाला वो वही आएगा, इसके बाद कंपाउंड एंगल है। कंपाउंड एंगल है इसमें, इसमें तो ट्रिगो में होगा ना, ट्रिगोनो में मिला होगा ना मॉड्यूल। हाँ, तो उसमें कंपाउंड एंगल है। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़िएगा, कल टाइम है ना संडे, थोड़ा सा पढ़ना है। जो 10th में ट्रिगोनोमेट्री पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज भी करना है, क्योंकि वही पूरा चीज है। तो ट्रिगोनोमेट्री मुझे ऐसा लगता है सबका स्ट्रांग ही रहा होगा। ट्रिगोनोमेट्री कितने लोगों का अच्छा था, मतलब पढ़ने में मन लगता था? अच्छा, तब तो अब तुम दहशत फैलाओगे। हाँ, फिर से एक बार देख। ट्रिगो कोई भी चैप्टर ही नहीं। हाँ, लेकिन मैथे पढ़ने में नहीं मन लगता था। मतलब ऐसा लगता है ना कि चलो इस पोर्शन से क्वेश्चन आया तो हम उम्मीद करते हैं कि बना लेंगे, ये वाला बात, प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स भी अच्छा होगा, सिर्फ प्रोबेबिलिटी। चलो। हाँ, सबसे अच्छा ज्योमेट्री पढ़ना, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब कोनिक सेक्शन है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बनेगा। देखे पेन दो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। आज कितना तारीख है जी? 13। रोल नंबर 1, 2, देखो छूटना नहीं चाहिए, एक बार अटेंडेंस पे ध्यान दो। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कहाँ है 9? तो अल्टरनेट तुम करते हो जी, कभी आते हो कभी नहीं आते, तुम गजब का अल्टरनेट बनाया हो सिस्टम। आया नहीं आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया, फिर आ जाया है। अरे, मतलब अगले क्लास में नहीं आओगे? अमितेश, अब नाम भी भूल रहे हो तुम। कल नहीं, लास्ट क्लास में आए थे तो यहाँ बना ही नहीं है। अटेंडेंस कौन लेता है? आए थे लास्ट क्लास, तो छूटता है तो बोलना चाहिए ना। अच्छा, आज पूछ लेंगे। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। कहाँ है 16? ओ भाई साहब, गलती से इस पूरे महीने में 3 दिन बीच में आए, फिर पहले भी घर गए, फिर बाद में घर गए, फिर आ जा गए। घर नजदीक ही है क्या? कंटिन्यू करो, और अगर कंटिन्यू नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम जो पढ़ाई हो रहा है उसको कवर कर लो। ठीक है। 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, कहाँ है? अच्छा, 38, और हमें लगा कि वो नया बच्चा है। खड़े हो जाओ जी। 38, नहीं नहीं 37, नंदन। तुमको हमको लगा ना कि अभी तुम लगता है नए ज्वाइन किए हुए किसी बैच से आए हो। तो फिर इधर देखे तो पीपी पीपी सब में हेल। तुम घर गए, तुम हर दिन प्रेजेंट रहते हो। कल अब्सेंट थे लास्ट में। बैठो। चलो 39, भाग गया क्या जी ये? ओम जी कभी आया ही नहीं ओम जी। 31, पल्लवी नहीं है। 32, 40, 41, 42, 43, 42 तुम लास्ट क्लास में तो थे ना कि नहीं थे? अच्छा। 44, 45, प्रिंस। 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61 कहाँ है? अच्छा, 62, 63, 64, 65, 66, 67। अरे तुम क्यों प्रेजेंट बोला जी? 68 है तुम्हारा सुमित। अच्छा तुम बोलने वाले थे क्या? 65 नहीं है। 66, 67 नहीं है। 68, 69, 70, आज गैप है। 71, 72, 73, 4, 5, 6, 70, 70 बाद बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। 8, 7, 77। स्वाति मैम छोड़ दी। अच्छा मनी किसी का छूटा है क्या? अच्छा आपका तो नया है तो देख लीजिएगा सर से थोड़ा बात करके इधर उधर। और कुछ? और किसी का आंसर आया? नहीं। कितना? तुम अब कल से परसों से बोलेगा। ठीक है। तुम अब देखना सच में परसों से बहुत बोलेगा। 1/3 कहाँ है? अब तुम सब देख लो परसों से कितना अच्छा बोलेगा। चलो हाँ। ये क्यों नहीं? ये क्यों नहीं? ये क्यों नहीं आंसर होगा? ये होगा। ये होगा या नहीं होगा? नहीं होगा क्योंकि रेंज -1 से 1 तक होता है इन्फिनाइट में। तुम इतना सोच सकते हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वो भी इतना कैसे लिख सकता है? कैसे लिखा? सही से बताओ। ये सब कैसे लिखा है? अच्छा ठीक है उससे पूछ रहे हैं। हाँ वो तो ठीक है लेकिन ये लिखा कैसे? इसका कॉपी है? कॉपी में कौन लिखा?
कितना है? देखो ये क्या है, किस कैसा सीरीज है? एजीपी है। इसमें अगर हम लोग इसको सेपरेट कर दे, 1+, तो यहां से यहां तक देखो अब 4, 7, 10 चल रहा है ना एपी में, और जीपी में क्या चल रहा है? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। क्लियर है? तो अगर इस सीरीज को देखे तो ए का वैल्यू कितना है? 4। डी का वैल्यू कितना है? 7 - 4 3, 10 - 7 3। आर बी का वैल्यू कितना है? एक्स। आर कितना है? एक्स। चलो ये चार आ गया हमारे पास। तो एस इनफिनाइट कितना होता है? यही है ना, 35/16। कितना हो जाएगा ये? 4x/1 - x कितना हो जाएगा? 3x² 1 - x का होल स्क्वायर, 35/16। अब इसको सॉल्व करना है। अब तुम्हारा काम है, इसमें हम क्या करें? सॉल्व करो, एक्स का दो वैल्यू आएगा। एक कितना आया था? 1/5, और एक एक्स का वैल्यू 19/7। जबकि इन्फिनाइट टर्म तक है, तो इन्फिनाइट टर्म के केस में आर जो होता है वो क्या होता है? सम -1 से 1 के बीच में, यानी एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो कितना हो जाएगा? ये करेक्ट है, ये नहीं होगा। मतलब क्लास में भी मोबाइल चला लेते हो? हुआ तो वैसे ही ना। हो जाएगा ना ये। चलो अगले क्लास में पढ़िएगा, ट्रिगोनोमेट्री शुरू करेंगे।